ओम शांति। आज हम आपको सुना रहे हैं कि हम शांति का अनुभव कैसे करें। शांति की चाहना सभी रखते हैं ना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या साहूकार हो, शांति तो सभी को चाहिए ना। लेकिन ये शांति क्या चीज है? कोई चीज तो नहीं है। अपने घर में हमने चीजों से भर दिया, भौतिक साधनों से भरपूर है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए एक शांति की कमी के कारण हम अपने जीवन को कैसे महसूस करते हैं? एक कमी महसूस करते हैं। ये बाहरों से हम भरपूर हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। बाहर से हमें मान सम्मान की प्राप्ति होती है, लेकिन अंदर में कोई ना कोई बात में हम शान से परे हो जाते हैं, अर्थात हम परेशान हो जाते हैं। हर एक कोई ना कोई बात में परेशानी जरूर है, लेकिन भले वो बताते नहीं हैं, लेकिन कोई ना कोई वो बात में परेशानी होती है। तनाव में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, कोई तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तो अगर हमें कोई शांति के संदेश सुनाते हैं तो उसकी बातों पर हमें महत्व देना है, हमें सुनना है, समझना है, क्योंकि हमें शांति चाहिए। लेकिन कई लोग क्या कहते हैं, है तो अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं मिलता है। ये बात कैसी हो गई? जैसे हमें भूख लगी है, भोजन चाहिए, एक तरफ तरस रहे हैं, पुकार रहे हैं, दूसरी तरफ कोई भोजन के लिए हमें बुलाया जाए और हम कहते हैं फुर्सत नहीं है। तो शांति का कोई अगर संदेश सुनाते हैं तो उन बातों पर हमें महत्व देना चाहिए, हमें उसे समझने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि शांति कोई देखने की चीज तो नहीं है, तो हमें उसको समझना है। पहली बात हमें यह समझना चाहिए कि शांति चाहिए किसको, कि ये शरीर को चाहिए या आत्मा को चाहिए। क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्व का शरीर है, शरीर को शांति नहीं चाहिए। शरीर की शांति तो मृत्यु है। जिस दिन मृत्यु हो जाते हैं शरीर शांत पड़ा रहता है। तो शांति चाहिए आत्मा को। अभी कोई आत्मा की बातें करते हैं तो कोई ऐसे भी कह देते हैं, अरे ये आत्मा परमात्मा सुनने से समझने से क्या पैसा आ जाएगा, क्या कमाई होगी हमारी? तो धन अगर हमें चाहिए, धन के लिए हमें समय देना पड़ता है, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार अगर हमें शांति चाहिए तो हमें उसकी विधि को भी समझनी है, क्योंकि शांति कोई चीज तो नहीं है। शांति आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा का ही स्वरूप शांति है। तो आत्मा को समझने के सिवाय शांति का अनुभव हम कर ही नहीं सकते। पहले यह भी देखिए कि ये अशांति भी आती कहां से है। ये अशांति होती है जो हमारे मन में संकल्प विकल्प का जो उलझन होता है, उसी से हमारे मन में अशांति होती है। हम तनाव में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं। अब ये संकल्प विकल्प का उलझन कहां से होता है? उसका कारण होता है कि हमारे मन में आने वाली जो कुछ बातें हैं, उस बातों को समझ जाइए। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत। इन सब बातों के कारण हमारे मन में संकल्प विकल्प का उलझन होता है, जिससे हम परेशान होते हैं। अब ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ईर्ष्या, नफरत, ये भी किसके कारण कहां से आते हैं? ये हमारे होता है शरीर के भान से। जब तक ये शरीर है, शरीरों को देखते हैं, तभी ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। और आत्मा को समझना माना इन सब से परे, इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, इन सब से परे जो आत्मा, पहले हमने कहा आत्मा स्वयं की स्थिति पर हम जब टिकते हैं तब अपनी स्वयं की स्थिति में माना स्वयं की अनुभूति करते हैं। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्योरिटी, शक्ति, ये सब हम अनुभूति करते हैं। कब करते हैं? जब कोई गहरी नींद करते हैं, शरीर के भान से, संकल्प विकल्प से परे चले जाते हैं, बिल्कुल कहां थे, शुद्ध बुद्ध से परे। ऐसी नींद होती है तो कितना शांति, सुख उनको महसूस होता है जागने के बाद। इसी प्रकार
जब हम इस शरीर के भान से परे हो जाते हैं, संकल्प विकल्प से परे हो जाते हैं, आत्मा स्वयं की स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तभी आत्मा गहन शांति की अनुभूति करती है। और एक बात है कि आत्मा भगवान की संतान है, परमात्मा की संतान है। और यह भी मालूम है भगवान के लिए क्या कहते हैं, भगवान तो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। उनकी हम संतान हैं, तो उनका स्वरूप तो हूं। एक शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, इंसान का बच्चा इंसान जैसा होता है। अगर हम भगवान की संतान हैं तो भगवान का स्वरूप तो हूं, अर्थात ये शरीर भगवान की संतान नहीं है, आत्मा भगवान की संतान है। मैं आत्मा हूं, मैं परम आत्मा की संतान हूं। जब हम आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हम अपनी शक्तियों को भी हम अनुभूति करते हैं, सुख, शांति, आनंद, तभी हमें अनुभूति होती है। तो कहने की बात है, अगर हमें शांति की अनुभूति करनी है तो हमें आत्मा को जानना पड़ेगा, उसको समझना है, हमें उसके लिए समय देना है, तभी हम शांति की अनुभूति कर सकते हैं। इसके सिवाय हम शांति का अनुभव कर ही नहीं सकते। ओम शांति।